प्रिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। आज हम आपको एक्सेल के कुछ फॉर्मूलों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हमें रन पर एक्सेल लिखना होता है, EXCEL, और उसके बाद जैसे ही आप ओके करते हैं आपका एक्सेल ओपन हो जाता है। जब हमारा एक्सेल ओपन हो जाता है तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक वर्किंग एरिया दिया जा रहा है जिसे हम सीट कहते हैं। इस सीट में बहुत सारे डब्बे होते हैं, इस तरह से खाने बने होते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। इन सेल्स में ही हम अपने डाटा को लिखते हैं। वैसे हम एक्सेल के परिचय के कभी क्लास में आपको ये बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपके सामने जिन फॉर्मूलों की चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। यहाँ पर हम आपके सामने दो फॉर्मूलों की चर्चा करेंगे। पहला फॉर्मूला हम आपको बताएंगे जिसका नाम है सम एसक्यू, और दूसरा फॉर्मूला हम आपको आज बताएंगे सम प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम एसक्यू फॉर्मूला जो है ये जोड़ता है और सम प्रोडक्ट भी जोड़ता है क्योंकि दोनों के आगे सम लगा है। लेकिन इसके साथ कुछ फॉर्मूले और भी काम करते हैं, जैसे सम के साथ जो एसक्यू वर्ड लगा हुआ है वह क्लियर कर रहा है कि ये स्क्वायर यानी कि वर्ग भी करेगा संख्याओं का। ठीक है, और सम के साथ जो प्रोडक्ट लगा हुआ है ये गुणन जो उसका है, गुणज जो उसका है, गुणनफल जो है वो इसका आपको बताएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको जब आप उदाहरण के साथ समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको सम प्रोडक्ट फॉर्मूला को बताते हैं, उसके बाद हम आपको सम एसक्यू बताएंगे। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला को समझने के लिए आपको कुछ मतलब सीट बनानी पड़ेगी, कुछ आपको डाटा बनाना पड़ेगा जिसके जिस पर हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सम प्रोडक्ट फॉर्मूला एक्चुअल में करता क्या है। तो सम प्रोडक्ट जो फॉर्मूला है ये संख्याओं का गुणा भी करेगा और उसके बाद उनको जोड़ भी देगा, यानी ये सम के साथ साथ प्रोडक्ट का भी काम करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के साथ साथ सम का भी कार्य करेगा। ठीक है, तो विशेषतः इसका प्रयोग हम बिलिंग में करेंगे या जहां पर क्वांटिटी, रेट इत्यादि का हम जहां गुणनफल निकालते हैं और फिर उसका हम टोटल निकालते हैं। अभी आप उदाहरण में देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बिल ले लेते हैं जो हमारे कंपनी का है और उसको हम कैसे उसमें सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बिल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ABC गारमेंट्स है। ठीक है, तो ABC गारमेंट्स जो हमारा है, हमारी जो शॉप है ABC गारमेंट, और ये जहां का भी हमारा शॉप है उसका हम एड्रेस वगैरह नीचे दे सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर डाल देते हैं इलाहाबाद, और इसके बाद हम यहाँ पर बिल नंबर वगैरह डालते हैं, डेट डालते हैं। अभी हम आपको पूरा ये फॉर्मेट नहीं समझा रहे हैं, बस हम आपको सम प्रोडक्ट फॉर्मूला बताना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डाटा है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सीरियल बना लेते हैं और यहाँ पर हम पार्टिकुलर लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखने वाले हैं, जो भी हम चीज़ें जिस क्वांटिटी में बेचेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर देने वाले हैं रेट, फिर हम यहाँ पर देंगे अमाउंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर में हम उसका विवरण देते हैं, क्वांटिटी में हम कितना क्वांटिटी में सामान दे रहे हैं, और रेट हम कितना रेट दे रहे हैं, और अमाउंट हम कितना अमाउंट उसका हमारा आया, ये हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बीच में फिलहाल कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि बिल्कुल हमारा बिल जैसा ये दिखाई दे, और इसमें हम बॉर्डर वगैरह चाहें तो आप लगा सकते हैं। और ABC गारमेंट को आप यहाँ पर मर्ज करके बीचों बीच कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। थोड़ा और आप बड़ा कर लीजिए इसको ताकि थोड़ा सा दुकान का नाम हाईलाइटेड दिखाई दे। उसी प्रकार से आप इलाहाबाद को भी मर्ज कर लें और थोड़ा सा बड़ा कर लें, और इसके बाद आप इसको ब्लू कलर से कर लीजिए या जैसा भी आप पसंद करते हो कलर। यहाँ पर भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं, मतलब बिल्कुल हम एक बिल जैसा इसका हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करें सीरियल नंबर की, पार्टिकुलर की, क्वांटिटी की, रेट की और अमाउंट की, तो ये कैसे बिलिंग की जाती है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें इतना जो एरिया है इसमें हमें बिलिंग करना है, जिसमें भी हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, और नीचे जो है हमें टोटल चाहिए। देखिए दो तीन तरह से हमें कार्य करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टोटल, कि हमारा जो टोटल अमाउंट है वो कितना पे करना है वो यहाँ पर हम निकाल करके देंगे। ठीक है, इसको हम राइट अलाइनमेंट कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो एक फॉर्मेट बनकर आ गया है वो बिल्कुल एक बिल जैसा है। और अब हम इसका प्रीव्यू भी हम आपको दिखा देते हैं कि प्रीव्यू इसका कैसा दिख रहा है। जब आप प्रीव्यू देख रहे हैं थोड़ा सा कट रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे मेंशन कर लेंगे
वो दिखने लगेगा। तो ये बिल्कुल आप देखेंगे तो एक साधारण बिल जैसा दिख रहा है। मैंने बिल में उतनी फॉर्मेटिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला अभी समझाना है। बिलिंग की जब फॉर्मेटिंग सिखाई जाएगी तो आपको बिल की पूरी फॉर्मेटिंग करना हम समझाएंगे। तो एबीसी गारमेंट्स एक इलाहाबाद का है, जहाँ पर सीरियल नंबर, पार्टिकुलर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिया जा रहा है, और यहाँ पर टोटल आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितना बिल पे करना है। तो हम मान लेते हैं कि आप सीरियल नंबर में कुछ अमाउंट भरें, जैसे 1 आपने डाल दिया। पार्टिकुलर में आप लिखने जा रहे हैं, किसी भी गारमेंट्स में कपड़े का नाम ले लेते हैं, जैसे टी शर्ट ले लेते हैं। टी शर्ट हम कितना क्वांटिटी में हम परचेज या सेल कर रहे हैं उस चीज़ को हम यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए 20 पीस खरीदा, ठीक है, और एक टी शर्ट हमें 200 रुपये का मिला था। तो हमारी जो हमारा जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ और चीज़ें हम ले लेते हैं। दूसरे नंबर पर हम ले लेते हैं कैप ले लेते हैं, और कैप हमने खरीदा है 50 पीस, और एक कैप हमें 70 रुपये का मिला हुआ था, ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं शर्ट ले लेते हैं सिर्फ, और शर्ट हमने लिया है 70 पीस, और एक शर्ट हमें मिला हुआ है 460 रुपये का। और फिर हम ले लेते हैं पैंट, और जो हम पैंट ले रहे हैं वो हमने 20 पीस खरीदा है, और एक पैंट हमें 390 का मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा जगह है। लेकिन अब बात आती है कि आप बिलिंग एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, बिलिंग कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को आप बेसिकली तरीके पे समझते हैं कि सबसे पहले हमें क्वांटिटी में रेट का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमसे बता रहा है कि एक टी शर्ट 200 रुपये का है और आपने 20 पीस खरीदा है। तो हमें अमाउंट तभी मालूम चलेगा जब हम क्वांटिटी का रेट में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम कैप 50 पीस खरीद रहे हैं और एक कैप हमें 70 का मिला हुआ है, इसका भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो यहाँ पर अमाउंट आएगा। तो सीधी सीधी बात है कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और इक्वल टू लगाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ये जो सेल है इसका नाम है E7। आप क्लिक करें तो भी E7 आ जाएगा, या आप मैनुअली लिख भी सकते हैं। E7 को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार लगाते हैं, और उसके बाद हम करते हैं किसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, F7 के साथ। और जैसे हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो चुका है। आप कंफर्म कर लीजिए कि 200 रुपये का अगर एक टी शर्ट मिल रहा है और 20 टी शर्ट आपने खरीदा है, तो 200 का टी शर्ट अगर 20 पीस आप खरीद रहे हैं तो उसका आपका जो अमाउंट आ रहा है मल्टीप्लाई के बाद वो 4000 आएगा। एक्सेल की खास बात ये होती है कि आपको बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप इसको ऐसे पकड़कर मतलब ड्रैग भी कर देंगे तो भी सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ले लेगा। अब बात आती है कि जो हमारा टोटल है वो कैसे निकलेगा। तो टोटल अगर मान लीजिए कि आप कुछ इसमें और अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, मतलब या कुछ और क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और आइटम अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे उसको भी आप समझ लीजिए। अगर आप क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो अगर आप 20 पीस ये था, अगर आपने इसको 25 किया तो ये ऑटो अपडेट हो जा रहा है। देखिए 4000 की जगह कितना हो गया, 5000 हो गया। अगर रेट कम ज्यादा हो रहा है, 180 पीस 180 रुपये हो रहा है, तो देखिए ये कम हो रहा है ना, यानी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। मतलब आप रेट भी एडिट कर सकते हैं, क्वांटिटी भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ प्रोडक्ट और बढ़ाने हो तब क्या करेंगे आप बिल में। तो आप देखिए जैसे ही आप यहाँ पर छठे नंबर पे कुछ नया आइटम यहाँ ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि स्कूल ड्रेस हम खरीद के ला रहे हैं, और स्कूल ड्रेस हम लेकर आ रहे हैं 50 पीस, और एक स्कूल ड्रेस हमें मिला हुआ है 300 रुपये का। तो ये देखिए 15,000 रुपये ऑटोमेटिक ले रहा है, क्योंकि एक्सेल के सेल सेंसिटिव होते हैं, वो समझ ले रहे हैं कि आप जरूर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छी बात होती है एक्सेल की कि जैसे आप ऊपर काम किए हुए उसी अनुसार ये अगला सेंस कर लेता है कि आप अगले कार्य के लिए भी ये कार्य जरूर करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं डाला, फिर भी ये देखिए मल्टीप्लाई ले लिया। अब फिर से देखिए हम कोई और आइटम यहाँ पर डाल रहे हैं, सिर्फ स्कूल का पैंट हमने लाया है या स्कूल का टाई लाए हैं, और ये हमने लाया है 200 पीस, और एक टाई हमें मिला हुआ है 30 रुपये का। तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है एक्सेल की। एक्सेल इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि आपके कार्यों को बहुत आसान बना देता है। लेकिन अभी भी हम ये कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि कस्टमर को आखिर कितना रुपए देना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, या ग्रैंड टोटल आप इसको लिख सकते हैं, महायोग जो है आपका, या कुल योग जो आप कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला डालेंगे, इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। आप सम फॉर्मूला जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। आप यहाँ पे सम लिखेंगे और इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद आप पूरा जो ये एरिया है, यानी ये जो एरिया है पूरा आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यानी G7 से लेकर के G22 तक के बीच में कोई भी अगर डिजिट या अंक दिखाई दे रहा है तो उसे ये क्या करेगा, जोड़ देगा। आखिर ग्रैंड टोटल इसी तरह से निकलेगा ना, अगर हमारा जो टोटल अमाउंट है उसको हम जोड़ेंगे तभी तो ग्रैंड टोटल आएगा। तो ये बता रहा है कि आपको 69,000 रुपये पे करना पड़ेगा, और ये हमारा ग्रैंड टोटल है। इन दिस केस अगर आप यहाँ पर कैप को 50 की जगह 60 पीस करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि अमाउंट भी चेंज हो रहा है और ग्रैंड टोटल भी देखिए हमारा 700 रुपये इंक्रीज हो गया है। यानी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू के जगह एड्रेस का फॉर्मूला का प्रयोग
किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सम प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों खास है। अभी तो आपने ये देखा कि हम किस तरह से नॉर्मल बिलिंग बनाते हैं, जहां पर आपको मल्टीप्लाई करना बताया गया और टोटल निकालना बताया गया, लेकिन सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्यों हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब आप कंफर्म समझ लीजिए। हो सकता है कि आपके बिलिंग में ये कहा जाए कि आपको जो है अमाउंट नहीं दर्शाना है, सीधे आपको ग्रैंड टोटल दर्शाना है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पर साइड में एक आपको फिर से सेम प्रोसेस करके एक बिल बना ले रहा हूँ, और आप इसको देखें। जैसे कि हमने यहाँ सीरियल लिखा और पार्टिकुलर लिखा, फिर क्वांटिटी लिख रहे हैं, रेट दे रहे हैं और अमाउंट, ठीक है। बस मैं तेजी से कर दे रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। और यहाँ पर हम फिर से वही चीज़ दे देते हैं, ABC गारमेंट्स, और इसको भी हम यहाँ पर मर्ज कर ले रहे हैं, बोल्ड थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, कलर भी कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। और नीचे हम एड्रेस वगैरह जो देना चाहें हम दे सकते हैं, और बाद में हम इसे मर्ज भी कर लेंगे, और इसको भी अगर आप ब्लू करना चाहें तो कर लें, कोई जरूर नहीं कि आप सेम बनाइए, बस मैं आपको ये दर्शाना चाहता हूँ कि कार्य कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम चाहते थे कि अमाउंट का इसमें कॉलम दिखाई ना दे, तो हम यहाँ पर अमाउंट का कॉलम हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने अमाउंट क्यों हटाया, क्योंकि हम यहाँ पर अलग से अमाउंट नहीं दर्शाना चाहते हैं। अगर हमें ऐसी बिलिंग करनी पड़ेगी तो हम कैसे करेंगे, ये चीज़ अब आप सीखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हमसे प्रोडक्ट का नाम पूछा जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि हम टी शर्ट एक्चुअल में कितने रुपए का खरीदे हैं। इस बिलिंग में आप ये भी बता पाते हैं कि टी शर्ट हमने कितने रुपए का खरीदा है टोटल, और कुल बिल कितने का है वो भी हम बता पाते हैं। लेकिन इस तरह की बिलिंग में आप देखेंगे कि इस तरह की बिलिंग में आप देखें जरा, थोड़ा सा मैं इसको कर लूँ, ग्रैंड टोटल अलाइनमेंट कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं, इसको बोल्ड भी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इस अलाइनमेंट में हम ये समझेंगे कि देखिए यहाँ पर इस बिल में और इस बिल में बस एक ही अंतर है कि यहाँ पर अमाउंट का अलग से कॉलम है, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी हमसे ग्रैंड टोटल पूछा जाएगा, या हमसे ये पूछ दिया जा सकता है कि आपको कुल कितना पैसा पे करना है, या टोटल पेड अमाउंट या टोटल अमाउंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आप यहाँ दीजिए, आप नीचे दीजिए, आपको जैसे मन करे आप बिल में इंडिकेट कीजिए, ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे इंडिकेट करना चाहते हैं। फिर से हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको सीधे कॉपी करके ले आइए। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर सीधे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ फिलअप हो गया है, इससे हमारा थोड़ा समय बचा। लेकिन हम यहाँ पर अमाउंट नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको ग्रैंड टोटल निकाल कर दिखाएंगे। क्या ये जो आपने ग्रैंड टोटल निकाला है, क्या ये बगैर अमाउंट का आप निकाल सकते थे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सम फॉर्मूला तब तक नहीं जोड़ सकता है जब तक हमारे पास उसका मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट नहीं है नहीं मिले। अगर मिलेगा तभी जाकर के हम उसे जोड़ करके ग्रैंड टोटल निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको वो व्यवस्था बता रहे हैं जहां पर बगैर आप टोटल निकाले भी ग्रैंड टोटल निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू सम, यानी जोड़ना है लेकिन प्रोडक्ट भी करना है ना, तो सम प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। अगर आपके साथ स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे देखिए, डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ले भी लेता है, और आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्रैकेट आ चुका है, और यहाँ पर आपसे नंबर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर अरे पूछ रहा है। अरे मतलब पूरा रेंज आपसे पूछ रहा है कि इस अरे को आप पहले लेना चाहते हैं, फिर दूसरा अरे आपको देना पड़ेगा। तो हम जो भी गुणा भाग करेंगे वो या तो क्वांटिटी से करेंगे और किससे करेंगे, रेट से करेंगे। तो सबसे पहले अरे वन में हम दे देते हैं इस पूरे एरिया को जिसमें हम क्वांटिटी लिखते हैं। देखिए हमने पूरा ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है K7 से K22 तक। K7 से K22 तक हमने अरे वन में दिया है, और फिर हम कॉमा लगाते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि अरे टू बताइए। अब हमारा जो अरे टू है वो ये है जो रेट वाला हमारा है, और ये हमारा L7 से लेकर के L22 तक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि हमने अरे में सिर्फ ये दिया है कि क्वांटिटी का पूरा एड्रेस कहाँ है, जहाँ हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, और रेट वाला जो हमारा एड्रेस है उसको हमने दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम इंटर करेंगे आप देखेंगे इसका जो महायोग था वो हमें प्राप्त हो जाता है। देख रहे हैं ना, आप दोनों मैच कर लीजिए कि ये वाला जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है मैच कर रहा है। यानी आपने क्या देखा कि हम बगैर टोटल निकाले भी हम ग्रैंड टोटल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 2 कॉलम है, 3 कॉलम है या 4 कॉलम है, उससे मतलब नहीं है, ये सबका मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारा आएगा उसको ये जोड़ देता है, ठीक है। तो सम के साथ साथ यानी प्रोडक्ट के साथ साथ ये सम भी कर देता है, ठीक है। तो अगर आपकी बिलिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारे बिलिंग में अमाउंट का कॉलम नहीं है, फिर भी हमें ग्रैंड टोटल बताना है, हम क्वांटिटी और रेट का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं सम प्रोडक्ट के जरिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब हम आपको सम एसक्यू फॉर्मूले की ओर लेकर के चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे कि इस चीज को आप कैसे सही करिएगा, ठीक है।
तो हम शीट 2 में जाते हैं और शीट 2 में जाने के बाद हम सम एसक्यू को देखते हैं। एक्चुअल में सम एसक्यू क्या करता है वो देखिए। सम एसक्यू जो फॉर्मूला है ये भी सम तो करता है लेकिन एसक्यू में यानी वर्ग भी करता है। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं, मान लीजिए 3 लिख दिए, ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 का वर्ग 9 होगा, यानी उसी संख्या में उसी संख्या को गुणा कर दिया जाता है। और यहाँ पर मान लिया हमने ले लिया 2 और यहाँ ले लिया हमने 4, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि इन संख्याओं का आपको वर्ग भी करना है और वर्ग जो आ रहा है उसे जोड़ करके आपको आंसर देना है, तो देखिए आपको कितना बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ सकता है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको वर्ग करना है यानी 3 इंटू फिर से 3, यानी d4 का गुणा d4 में करेंगे तो उसका वर्ग आ जाएगा। फिर हम कॉमा लगाते हैं, फिर जो हमारा e4 है जिसमें हम 2 लिखे हुए उसका गुणा करना पड़ेगा पुनः e4 से ही, क्योंकि 2 का गुणा फिर से 2 में हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और f4 का गुणा करने वाले हैं, किससे, हम फिर से f4 से करने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो आपको देखिए इस तरह से करना पड़ेगा। अब आप समझ रहे होंगे कि d4 का गुणा d4 से होगा, फिर e4 का गुणा e4 से होगा, फिर f4 का गुणा f4 से होगा। लेकिन यहाँ पर कॉमा हम ना लगा करके बल्कि क्या करने वाले हैं, प्लस लगाने वाले हैं। अच्छा, प्लस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम जोड़ना चाहते हैं ना। तब बताइए क्या होने वाला है, d4 से जो d4 का गुणा करेगा यानी 3 का गुणा 3 में किया जाएगा और जो उसका आंसर है वो कंप्यूटर रख लेगा अपने पास। फिर e4 का गुणा e4 में भी करेगा, यानी e4 में हमारी वैल्यू है 2, तो 2 का गुणा 2 में होगा, जो उसका आंसर होगा कंप्यूटर रखेगा। फिर f4 का गुणा f4 में होगा, जो उसका आंसर होगा वो उसके पास रहेगा। और फिर जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी उसको जोड़ दिया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आ रहा है 29। ऐसे अगर आप जोड़ें तो इसका आंसर आएगा 4, 2 एंड 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 आएगा ना। 4, 2, 6 और 3, 9 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 29 क्या आ रहा है, क्योंकि 9 का जो वर्ग है ना, सॉरी 9 का वर्ग नहीं, संख्याओं का जो वर्ग है उसको हम जोड़ करके ला रहे हैं। जैसे हम आपको समझा देते हैं, देखिए 3 का वर्ग जो होगा कितना होगा बताइए, 9 होगा। 3 इंटू 3 करिएगा ना, 2 इंटू 2 करिएगा कितना आएगा 4, अब 4 इंटू 4 करिएगा तो कितना आएगा 16। तो अब इसको जोड़िए तो 9, 4, 16 कितना आ रहा है, इक्वल टू सम ब्रैकेट और इसको जोड़िए तो आप देखेंगे कि ये जो आंसर है 29 आ रहा है। बिल्कुल सही हम लोग किए हैं। लेकिन हम क्या इतना लंबा फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, कभी हम इतना लंबा फॉर्मूला कभी भी नहीं लिखना चाहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला दिया जा रहा है जिसका नाम है सम एसक्यू। देखिए सम एसक्यू कैसे काम करता है, इक्वल टू का चिन्ह लगाइए, फॉर्मूला आप कहीं भी लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जिस सेल में हमें आंसर प्राप्त करना होता है उस सेल को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आप इक्वल टू का चिन्ह लगाइए और आप लिखिए सम एसक्यू। क्या आपको लिखना है, सम एसक्यू। अगर आपके साथ स्पेलिंग में कोई भी एरर होगा तो आप नीचे डबल क्लिक करिए, नीचे फॉर्मूला इंडिकेट करता है। इसके बाद ये कह रहा है नंबर 1 बताइए, तो नंबर 1 हमारा क्या बताइए, D4 है ना। तो आप 3 भी लिख सकते थे लेकिन D4 लिख दिए, तो अगर इन दिस केस कभी बाद में हम इसकी वैल्यू चेंज भी करेंगे तो भी हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने D4 ले लिया, फिर कॉमा लगाते हैं। आप कह रहा है नंबर 2 कहाँ है भाई, तो E4 में है, मैंने फिर कॉमा लगा दिया, फिर क्या बता दिया F4, ठीक है। तो यही हमें 3 संख्याएं ऐसी हैं जिसका हमें सम भी करना है और एसक्यू भी करना है, यानी एसक्यू कर करके वर्क करना, मतलब वर्क कर करके हमें जोड़ना है। इसको हमने कर लिया और इंटर करते ही देखिए 29 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सम प्रोडक्ट में क्या किया, क्वांटिटी और रेट यानी 2 कॉलम या 3 कॉलम को इसने क्या किया, पहले गुणा किया और उसके बाद उसका ऐड जो है, जो भी आंसर आया उसको जोड़ करके आपको ग्रैंड टोटल दे दिया। सम एसक्यू क्या कर रहा है, जो भी संख्याएं उसका पहले स्क्वायर निकाल रहा है, वर्ग निकाल रहा है और उसके बाद उसको क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि सम प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे और फिर हमने आपको बताया कि सम एसक्यू फॉर्मूला आप कैसे यूज करेंगे। तो सम के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आप देखेंगे तो सम में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो आप देखेंगे तो जब भी आप सम लिखेंगे तो नीचे इंडिकेट कर देता है कि सम के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। जैसे सम है, सम इफ है, सम इफ्स है, सम प्रोडक्ट है, सम एसक्यू है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना। तो हमने इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, जैसे सम बता रखा है, सम इफ इफ्स बता रखा है, फिर प्रोडक्ट और एसक्यू आज मैंने बता दिया। बाकी फॉर्मूले पर चर्चा हम कभी करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हमने आपको सम प्रोडक्ट और सम एसक्यू बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिए, हम आपको उससे जो भी सहायता होगी हम आपको करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।